बॉलीवुड बॉलीवुड इंडियंस के रग रग में दौड़ता है ना। और दौड़े भी क्यों ना, आखिर हमें बॉलीवुड से ही तो इतनी सारी ब्यूटीफुल लव स्टोरीज, बायोपिक्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भी तो पता चलती है। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि जितनी हिस्ट्री हम स्कूल में नहीं सीख पाए ना, वो हमने बॉलीवुड से सीख ली। पद्मावत, रानी पद्मावती के असीम त्याग की कहानी, मणिकर्णिका, उस वीरांगना की कहानी जिसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और पानीपत की लड़ाई कौन नहीं जानता। जोधा अकबर, मुगल और राजपुताना का अनोखा संगम। और मेरी सबसे फेवरेट बाजीराव मस्तानी। बाजीराव जो कि एक अजीब बात है ना। मुझे बाजीराव से ज्यादा बाजीराव और मस्तानी के रिश्ते के बारे में पता है, जो कि इतिहासकारों को खुद अब तक पता नहीं। पर मुझे लगा कि शायद मैं ही ऐसी हूँ जिसे शायद हमारे इंडियन हीरोज के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं। बाजीराव, भारत के उस अपराजित योद्धा की कहानी जिसका इतिहास शनिवार वाड़ा पुणे में रचा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर किसी ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व उनके जैसे ही, उनके बराबरी से किया है, तो वो होंगे बाजीराव पेशवा। और अगले कुछ मिनटों में आप भी जान जाओगे इसके पीछे का राज। मराठा साम्राज्य स्वराज्य के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब ये कि हम स्वशासन के काबिल हैं और हम हमारा शासन विदेशी आक्रमणकारियों से कई बेहतर कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। इस साम्राज्य के राजा के अधीन 8 प्रधानों का परिषद था, जिसे कि अष्ट प्रधान भी कहा जाता था, और जिसके पंत प्रधान को पेशवा कहा जाता था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने पेशवा बाजीराव को नया पंत प्रधान घोषित किया। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त बाजीराव की उम्र कितनी रही होगी? 20 साल। बाजीराव सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें पंत प्रधान बनाया गया, और ये उन्हें विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ये समय समय पर अपनी कर्तव्य दिखाकर पूर्ण निष्ठा और मेहनत से प्राप्त किया। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी उनके सामने खड़ी 3 बड़ी चुनौतियां। नंबर 1, दक्कन में निजाम। नंबर 2, साम्राज्य के भीतर की शत्रुता। और नंबर 3, खुद बढ़ता हुआ मराठा साम्राज्य। तो कैसे बाजीराव ने इन 3 चुनौतियों का सामना किया? तो सबसे पहले तो आइए चले हम अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि हम एक्चुअल में बाजीराव की असली कहानी जानने जा रहे हैं। बाजीराव पेशवा फॉट 41 मेजर बैटल्स, यानी कि 41 बड़ी लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन काल में। और पता है कितनी हारी? एक भी नहीं। वे अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी, उनकी लालच, इच्छा, ईर्ष्या, सब कुछ अंदर से बाहर तक जानते थे। इतना कि जब लड़ाई में पहली बार आमना सामना होता था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो बाजीराव इन सबको बचपन से जानते हो। जब पूरी दुनिया सोती थी तब बाजीराव के मावड़ों ने रात को अपना मित्र बना लिया, उस शत्रु से लड़ने के लिए जो शत्रु से भी बड़ी थी, मुगलों की तोफ। He perfected the art of guerrilla warfare. बाजीराव पेशवा के बाद मुगलों ने मराठा को विद्रोहियों की तरह नहीं बल्कि शासकों की तरह देखना शुरू किया। बाजीराव was successful in establishing हिंदवी स्वराज्य in its true sense, which was even feared by the Mughals. वैसे ये सारी लड़ाइयाँ दिलचस्प तो है ही, पर मैं आपको मेरी सबसे फेवरेट कहानी बताऊंगी। मराठा साम्राज्य दिल्ली के सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। निजाम ने दिल्ली सल्तनत के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य पर हमला करने का तय किया और दोनों सेनाएं भोपाल में मिली। दिल्ली और निजाम का संयुक्त बल भी नाकाम रहा मराठा साम्राज्य को हराने में। नतीजन मुगलों को 50 लाख का हर्जाना मराठा साम्राज्य को देना पड़ा और निजाम ने कुरान पर हाथ रखकर शांति की शपथ ली। बाजीराव पेशवा was truly the definition of hero, एक बहादुर सैनिक, जन्मजात नेता और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने का सच्चा मशाल वाहक। जब मुझे पता चला था कि बाजीराव पर कोई मूवी आ रही है, मैंने सोचा चलो जितना बाजीराव पेशवा के बारे में सुना था वो एक्चुअली हमें मूवी में देखने मिलेगा। बट द मूवी रिड्यूस डाउन द आइकॉनिक वॉरियर टू अ रिबेल लवर बॉय। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, गूगल पर जल्दी से जाके रामलीला का पोस्टर देखिए। रामलीला वाज एन अडैप्टेशन ऑफ द फेमस रोमियो एंड जूलियट। अब जरा बाजीराव मस्तानी का पोस्टर देखिए और मुझे बताइए कि सिर्फ मुझे ही इन 2 पोस्टर्स में फर्क नहीं नजर आ रहा या एक्चुअल में इन पोस्टर्स में कोई फर्क ही नहीं है।
The movie is based on a fictional novel called Rao and is still hailed as the biopic of Bajirao. अगर देखा जाए तो आज भी हमारे इतिहासकारक बाजीराव के मस्तानी के साथ वाले रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और ना ही इसका कहीं मेंशन है या एविडेंस है। मगर कमाल की बात तो ये है कि बॉलीवुड के सिनेमैटिक लिबर्टी ने बाजीराव के असली कहानी को साइडलाइन कर दिया और एक काल्पनिक कहानी के आधार पर एक महान योद्धा को बस एक काल्पनिक कहानी में बसा दिया। The fiction may be true or may not be true, but the only problem is that people continue to associate Bajirao with Mastani and know nothing about Bajirao without Mastani. तो आपके सामने इस मूवी के फिलहाल दो ऑप्शंस हैं, एक अपराजित योद्धा की कहानी और the one that involves finding character flaws in our hero. अब ये तय तो आप कीजिए कि कौन सी कहानी इतिहास बनना डिजर्व करती है।